हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक कर दिए थे, कुछ टॉपिक तो नहीं कह सकते, दो टॉपिक कर दिए थे जिसका नाम था करंट एंड करंट डेंसिटी। उनकी डेफिनेशंस एंड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने दोनों के बता दिए थे। जैसे करंट डेंसिटी का नहीं बताया था लेकिन वही के वही करंट के जैसे ही थे। आज मैं थोड़ा करंट डेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, वो थोड़े से हार्ड है जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, कभी कभी मान लो कि बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन इस एग्जांपल्स के साथ में चलते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल अपने पास में क्या है कि ये किसी का क्रॉस सेक्शन दे रखा है। आप देखो जैसे कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन कैसे दे रखा है। अब क्रॉस सेक्शन कैसे, जैसे मान लो ये मार्कर ही है तो अब ये है, तो अब अगर कल ही बताया था जैसे इसको काटे तो यही अपने को कैसा दिखेगा, एक राउंड शेप का। तो ये है अपने पास में राउंड शेप का जिसके सेंटर से यहाँ तक की रेडियस अपने को कितनी दी गई है, कैपिटल आर। अब इसके बीच में अपने को क्या माननी होती है, एक छोटी सी डिस्क माननी होती है, मतलब छोटा सा एक क्या मानना होता है, एलिमेंट मानना होता है। जैसे कि जैसे अपन ने गॉसियन सरफेस में भी किया था, अपन ने एक एक्स्ट्रा सा क्या बनाया था, गॉसियन सरफेस बनाया था। सेम टू सेम अपन ने क्या माना, एक छोटा सा पार्ट काटा है, एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, जिसकी अपन ने थिकनेस क्या मानी है, डी मानी है, एंड उसकी रेडियस अपन ने क्या मानी है, आर मानी है। अपने को करंट डेंसिटी इसका दिया हुआ है, अपने को पूछा गया है क्या, करंट थ्रू द एक्सिस। तो अपने पास में जो फॉर्मूला है अपन उसी फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे ना अपने पास में। तो देखो कल अपन ने बताया था, आप देखो ये वाला पूरा का पूरा निकालना है ना, तो अलग से अपन को करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी। ये अपने पास में कल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं I इज इक्वल टू J मतलब अपने पास में आ जाएगा J नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डी। लेकिन देखो यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल आर, कैपिटल आर, जे नॉट में, और यहाँ पे अपने पास मैनेजर कौन सा है, एरिया है। तो एरिया को अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो कैसे चेंज करेंगे अपने पास में, यहाँ पे अपन बोलते हैं सिंस एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क या एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, उस एलिमेंट का एरिया अपने पास में कितना है, पाई आर स्क्वायर, वो उसका एरिया है छोटा सा, अपन ने उसी को ही माना। तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, dA बाय dr। यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो वैसे का ऐसे ही रह जाएगा, 2r का 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, r। तो अब इससे यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, dA इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई r dr। समझ में आया ये चीज, फिर से देख लेना आराम से। एरिया अपने पास में स्मॉल डिस्क का अपन ने क्या माना, पाई आर स्क्वायर, ए मान लिया, डिफरेंशिएट किया आर के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा डीए बाय डी आर, क्योंकि ये वेरिएबल है। यहाँ पे पाई कांस्टेंट तो रह गया साथ में, और आर स्क्वायर को 2 आगे लेके आया और आर है जैसे, मतलब एक पावर कम कर दिया तो आर ऐसा आ गया, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, डी ए की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो अपने फॉर्मूले में पहुंचते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर वाली टर्म्स रहनी चाहिए, बाकी सारी की सारी क्या है, बाहर निकाल दो। तो आई इज इक्वल टू, देखो जे नॉट और 2 पाई कोई काम के नहीं है, तो अपन निकाल लेते हैं 2 पाई जे नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अपने पास 1 को r से मल्टीप्लाई किया तो r dr, और r को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस मतलब माइनस का r क्यूब आर स्क्वायर dr। बड़ा इजी वाला है। अब वापस से अपन इसको कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, r अकेला है, r की पावर 1, इंटीग्रेशन में उल्टा चलता है, डिफरेंशिएशन वाला मतलब लगा देना। तो क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं, तो r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस में चला जाएगा, r क्यूब का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 का 1 बढ़ाना है 4, और जो ऊपर पावर आई है वही के वही नीचे लिखनी है, आर स्क्वायर तो है जैसे कि जैसे है ही। और यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ आ जाएगी, देखो 0, जहां से अपने पास में सेंटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक, पूरी रेडियस तक, तो कैपिटल आर तक। तो यहाँ पे भी अपन लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर तक। तो सॉल्व करें, आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, ये हो गया अपने पास में आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया, सॉरी इसको ऐसे से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करें, देखो आर की लिमिट यहाँ पे पुट करो, तो कैपिटल आर यहाँ पे पुट किया तो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे करेंगे तो आर की पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, एंड 0 पुट करने पे वैसे ही 0 हो जाएगा, तो नहीं पुट करना अपने को।
ये कट जाएगा अपने पास में, तो I इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4। ये है हाफ, ये है 1/4, एलसीएम लेके चेक कर लेना, आंसर आ गया अपने पास में 1/4 में। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 और अपना पास में आंसर आ जाएगा 2 से ये 4 कट जाएगा, तो पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2। ये अपने पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। देखने में थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अपन अगर फॉर्मूले के हिसाब से चला तो अपने पास में ये क्वेश्चन क्या है, इजी बन जाएंगे। कंपटीशन के हिसाब से आ जाता है तो अपने को ये क्वेश्चन भी क्या है, याद रखना है। सेकंड ये वाला बड़ा इजी है, डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो अपने को क्या निकालना, करंट डेंसिटी निकालना कॉपर और एफई का। अब अपने को क्या, देखो कल मैंने बताया था कि अपने टोटल एरिया में, मतलब अलग अलग एरिया में करंट क्या है, अलग अलग चलता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से 8 एम्पियर करंट निकला है, तो यहाँ पे भी करंट कितना आएगा, 8 एम्पियर ही आएगा। अपन ने कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, इसके लिए तो इसके अंदर करंट कितना आएगा, 8 एम्पियर ही आएगा। ऐसा तो ना कह सकते कि बैटरी में स्टार्ट 8 एम्पियर हुआ लेकिन निकला 2 एम्पियर, ऐसा नहीं हो सकता। जितना गया है उतना का उतना ही करंट क्या है, वापस बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने को इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.2 mm का, उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया है, और उसका 5 mm है तो मैंने इसको भी मीटर में चेंज कर दिया। तो अपने को सबसे पहले चाहिएगा रेडियस, तो r इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 मीटर। ये हो जाएगा क्या, रेडियस, और इसका रेडियस अपने पास में हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर अपॉन 2। ये अपने पास में क्या निकल जाएगा, इसका रेडियस निकल जाएगा। अब अपने को क्या करना है, करंट डेंसिटी निकालना, मतलब जे इज इक्वल, देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ, तो अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई बाय ए। अब यहाँ पे अपन Cu का निकाले, पहले कॉपर का निकाले, तो यहाँ पे कॉपर का लिख देते हैं, यहाँ पे अपन Fe का निकाल देंगे तो JFE लिख देते हैं, ये JFE हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा IFE अपॉन एरिया। तो यहाँ पे I है अपने पास में कितना, 8, और एरिया अपने को लिखना है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब अपने पास में पूरा कॉपर का, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8, 2 का होल स्क्वायर 4, घूम के आ जाएगा ऊपर, अपॉन में 3.14 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व कर दीजिएगा, और इसके लिए हो जाएगा 8 पाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इधर अपन होल स्क्वायर लगाना भूल गए, और यहाँ पे 8 इंटू 4 अपॉन 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा और आंसर निकालेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस सिंपल थे, हाँ कंपटीशन के लायक है, इस वजह से आपके लिए क्या है, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करके पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में डेवलपिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप कैसे किया जाए, या फिर डेवलप कैसे होता है, कैसे किया जाए नहीं होता है, कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। कंडक्टर, अब देखो इसके अंदर कोई भी मैंने चार्ज नहीं लगाया, मतलब वायर मैंने नहीं जोड़े हैं। तो वायर नहीं जोड़े तो इसके अंदर क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और फ्री न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी है। तब ये क्या कर रहे होंगे, जैसे देखो लोहे का पाइप है, या फिर ये मैंने मार्कर ही मान लिया, अब इसके अंदर भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल तो है ही, लेकिन चार्ज पार्टिकल है लेकिन ये अपनी मर्जी से घूम रहे, मेरे को झटका नहीं दे रहे। मेरे को झटका नहीं दे रहे मतलब ये अपना एक करंट नहीं बना रहे। अगर करंट बना रहे होते तो ये मेरे को एक झटका दे जाते, लेकिन ये मेरे को झटका नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर ये एक रैंडम वेलोसिटी से घूम रहे, और उस रैंडम वेलोसिटी का नाम अपन ने क्या दिया, थर्मल वेलोसिटी। तो when electron moves freely and randomly in a conductor, then the velocity of electron known as thermal velocity, जिसकी वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये इसी के हिसाब से घूमते हैं। मतलब क्या है कि जब अपने पास में कोई चार्ज या वायर नहीं लगा रखा है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कितने वेलोसिटी से घूमते हैं, 10 to the power +5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन ये क्या इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाते हैं,
क्यों? क्योंकि रैंडम घूम रहा है। यही वाला सेम एग्जांपल, अगर अपन ने इसको पकड़ रखा है, झटका नहीं लग रहा है। और भी बहुत सारी चीजें जिसको अगर वायर से ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अपने पास में वो झटका नहीं लगता है। मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना रहे तो इसके अंदर क्या चीज होती है? थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सम टू जीरो। मतलब सारी थर्मल वेलोसिटी जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सारी वेलोसिटीज का सम हमेशा क्या होएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई किस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सबकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से उनका सबका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटली जीरो। ये थोड़ा सारा का सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है और आप उसी के हिसाब से इसको ध्यान रखें। अब इससे बन नहीं रहा तो किस चीज से बनेगा? तो देखो नया टर्म आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या चीज होती है? अगर मान लो कि मैं इसको वायर से ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे अपन ने प्लस लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो प्लस माइनस लगा देने से क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि जैसे मैंने अभी इसको प्लस वाले को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ, मैं सारे के सारे माइनस को ही देखता हूँ। अब जैसे ये माइनस था तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे करके मैंने अभी 4 ही बनाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा अभी कम ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ही मैंने प्लस से माइनस लगा दिया तो ये प्लस वाला क्या करेगा? माइनस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ये माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा तो वो यहाँ की साइड में क्या होगा? ड्रिफ्ट होएगा। ड्रिफ्ट मतलब घिसकेगा, ये टर्न होएगा। क्यों? क्योंकि प्लस की तरफ जाना है, पहले उधर जा रहा था, उधर जाने के लिए फिर ये घूमेगा, तो ये जैसे ही घूमेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ये भी पूरा रोटेट करके इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। ये भी रोटेट करके इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा, और ये भी रोटेट करके इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। अगर मैं सारे की ड्रिफ्टिंग डायरेक्शन हटा दूं, ये हटाती है, तो देखो अब सारे के सारे क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ड्रिफ्ट होने के बाद में। और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन किस कंडीशन पे? जब अपन ने इसको क्या है? वायर से ज्वाइन किया, मतलब अपन ने एक बैटरी दिया, और प्लस और माइनस जब दे रहे थे तब इसके पास में क्या है? चालू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाता है। प्लस टू माइनस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो ये मेरे पास में क्या है? सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही वेलोसिटी, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने, जिस वेलोसिटी से वो जा रहे हैं उस वेलोसिटी का नाम ही अपन ने क्या दिया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब बैटरी से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये तभी उस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ड्रिफ्ट होते हैं किसके तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसकी तरफ वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं इसके हिसाब से। एंड इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसकी वैल्यू अपने पास में जो होती है वो होती है 10 टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो इस टाइम पे अपने पास में क्या था? सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अपने पास में कितनी थी? 10 टू द पावर 5। लेकिन इन टोटल सबका सम क्या होता है? 0। लेकिन ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, तो इनका सम कभी भी 0 नहीं होएगा। और इनका सम अगर 0 नहीं हो रहा है तो ये मान लो जैसे एक एटम में टोटल अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 टू द पावर 22 या 23 अपन मान लेते हैं। तो ये होते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 टू द पावर -1 से, तो मेरे पास में कितनी आ जाती है? 10 टू द पावर 21 मीटर पर सेकेंड। इससे बहुत ज्यादा स्पीड आ जाती है। इससे बहुत ज्यादा स्पीड आ जाने से ये मेरे पास में क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। यही मेरे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बनाने का सोर्स है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बनता है? रैंडमली बनता है, या फिर जब अपन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तब बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालने से ही अपने पास में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो ड्रिफ्ट करते हैं और ड्रिफ्ट करने से ही वो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो रिलैक्सेशन टाइम मैंने लिखा है, दिस इज द टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को टॉ लिखते हैं, वो टॉर्क के हिसाब से कंफ्यूज नहीं हो जाना, अभी यहाँ पे ये टॉ ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इट इज द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन इलाज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। मतलब यहाँ पे जब ये रैंडम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो आपस में टकराव थोड़ी बहुत मारेंगे ही मारेंगे, और वो टकराव में जितना टाइम लगेगा या कोलिजन्स में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोला गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि
जब तक वो टक्कर नहीं मार रहा तब तक तो वो क्या है, रिलैक्स है, तो रिलैक्स इसीलिए उसको नाम दिया गया। तो जब तक टक्कर नहीं मार रहा तब वो रिलैक्स है, तो उसको नाम क्या दिया गया, रिलैक्सेशन टाइम। तो सबका एवरेज अपन निकालते हैं क्योंकि सबका कोलिजन टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए अपन सबका अलग अलग निकालते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोच के देखो आराम से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर, अभी अपन इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या है, बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ने लगेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ने लगेंगे तो कोलिजन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे और जल्दी होंगे। अगर नॉर्मली पहले चल रहे थे, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहे थे, तो मान लिया कि एक कोलिजन में अपने पास में 2 सेकंड लग रहे थे। अगर मैं मान लो कि टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो वो कोलिजन 2 सेकंड की जगह आधे सेकंड या 1 सेकंड में हो जाएगा। मतलब वो टाइम पीरियड मेरे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही रिलैक्सेशन टाइम का क्या है, फंडा है टेम्परेचर के साथ में। अब इसका एक्सप्रेशन तो यहाँ पे निकलता है, देखो जैसे एक्सेलरेशन 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में फिर से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला अपन फर्स्ट चैप्टर से निकाल रहे हैं, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास आ जाता है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का ही, माइनस क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन का साइन है इसीलिए। तो अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन B इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, क्योंकि ये चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए अपन ने लीनियरली चल रहे हैं, इसीलिए अपन ने ये वाले इक्वेशन लगे। इनिशियली वैसे भी 0 पे ही होते हैं, तो अपन ने इनिशियली इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये रहा, t को अपन क्या कर देंगे, रिलैक्सेशन टाइम में चेंज कर देंगे, टॉ में। तो मेरे पास में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, तो इसको ये क्या बोलते हैं, vd बोलते हैं। vd मतलब अपने पास में क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी एक्सप्रेशन से देखो, अभी जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाने से मेरे पास में, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास में क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम, टॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आराम से, ये डेरिवेशन है ये वाला, बाकी तो इससे नहीं पूछा जाता, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये अपने पास में डेरिवेशन है, आपको इस डेरिवेशन को क्या करना है, याद रखना है। याद रखिए फॉर्मूले इसके अंदर देखो बहुत सारे आते हैं, तो याद रखना, बहुत सारे फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा क्वेश्चन दे एक बार के लिए, तो जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाए तो सारे के सारे फॉर्मूले एक ही पेपर पे उतार देना है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो अपने लिए वो क्या हो जाता है, बेटर आइडिया हो जाता है। फिर क्या है कि बार बार पेज पलट के नहीं देखना पड़ता, सारा का सारा एक ही पेज पे लिखा हुआ है, एक ही पेज से अपन क्या है, फॉर्मूला उठा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसको आराम से आप उतार लीजिए एंड कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड याद कीजिए इसको। तो अभी अपन ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, तो अभी अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ में रिलेशन कैसे निकलता है। लेकिन अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मैंने यहीं कहीं लिख रखा है, तो वो भी अपन देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अपने पास में E कैपिटल E टॉ अपॉन m आया था, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ चार्ज लिखा है क्योंकि हर एक चार्ज पार्टिकल की भी लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ में हमने वो क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो देखो मैंने एक कंडक्टर बनाया जिसका एरिया A है, उसकी लेंथ क्या है, L है। ये कंडक्टर है जो लेंथ L और उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। यहाँ पे देखो एक नया टर्म आता है स्मॉल n, ये याद रख लेना, सबके लिए अलग अलग होएगा और इस चीज के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आएगा, नंबर अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब मेरे को तो क्या चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर ही चाहिए, मतलब ये नंबर ही चाहिए मेरे को, वॉल्यूम को क्या है, हटाना है। वॉल्यूम को हटाना है तो यहाँ पे वॉल्यूम से क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो देखो ये मेरे पास में क्या है, नंबर अपॉन वॉल्यूम, और ये रहा मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, एक तरीके का क्या है, अपने पास में वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, ये मेरे पास में क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इसे समझ लेना इस चीज को, बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है ये। फिर अपने पास में टोटल चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज। तो E इज द चार्ज, ये आ गया मेरे पास में माइनस का इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कितने हैं, NaL। तो ये रहा NaL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये है मेरे पास में नंबर और ये मेरे पास में है चार्ज। याद रख लेना इस चीज को। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सेट होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तब उस टाइम पे क्या होता है कि टाइम पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट कंप्लीट बन जाए, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको जोड़ दूं वायर से, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगा। तो उसको कम से कम लेंथ मैक्सिमम उसको कितनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, l। तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेयर डिस्टेंस इज l, स्पीड इज vd। करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। वही फॉर्मूले जो पुराने पढ़े हैं, बस नोटेशन चेंज होते जा रहे हैं। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज ये रहा माइनस का ENAL और टाइम पीरियड ये रहा L अपॉन VD। VD घूम के ऊपर जाएगा, L से L कट जाएगा और ये मेरे पास में करंट का क्या है, रिलेशन निकल जाता है। तो करंट इज इक्वल टू माइनस का NEAVD, मतलब करंट अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस। अपन ने बोला है इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट उस साइड चलेगा। ये भी रिलेशन अपने को बताता है कि करंट इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ये अपने पास में रिलेशन निकला करंट और VD के तौर पे। इसी के तौर पे एक और आता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का मतलब सीधा सीधा समझ लेना, जिसके पास में चलने की ताकत हो। अब वो किसके पास में कितनी ताकत होगी, वो उसकी क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। अब चलेगा कैसे, देखो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, वैसे तो रैंडम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी ताकत के हिसाब से नहीं चल रहे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो अपने को क्या करना है, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो सारे के सारे क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। माइनस वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा था, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन समझिए। It is of a charge carrier in a particular medium, drift velocity developed when electric field applied is unity। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें बोला when electric field applied is unity, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दो तो मोबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is a drift velocity developed when electric field applied is unity। वो तो चार्ज कैरियर का ही होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला वो हो जाता है, तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। यूनिट मैंने बनाया, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, और भी बना सकते हो जैसा आपको सही लगे। और उसके हिसाब से सॉल्व करके मैंने एक यूनिट ये बनाया और एक यूनिट ये बनाया। वोल्ट को मैंने उसमें से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वोल्ट को आप वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल में हमने पढ़ा है तो वोल्ट पोटेंशियल वाला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, VD का अपन ने जो पढ़ा है वो याद रखना, VD का अपन ने जो पढ़ा है वो याद रखना। VD का अपन ने पढ़ा है माइनस का E, कैपिटल E टॉ अपॉन M। मैंने यहाँ पे माइनस E को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। मैंने माइनस E की जगह क्या लिख दिया, चार्ज लिख दिया। तो Q कैपिटल E टॉ अपॉन M, और ये E तो पढ़ा ही है, तो E से E कट जाएगा तो मेरे पास में मोबिलिटी क्या आ जाएगी, Q टॉ अपॉन M। याद रख लेना, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटर होती है होल से। होल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहां पे एक होल बनाया जाता है। होल को अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये इस चीज के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी तो फॉर्मूला याद हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का बोले तो यहाँ पे माइनस ही लगा देंगे, अगर होल्स का बोले तो यहाँ पे प्लस ही लगा देंगे। तो ये था अपने पास में स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास में, जो 10th में आप पढ़ के आए हो, वो आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद में फिर रेजिस्टेंस वगैरह, ये जाने पहचाने अब आ जाएंगे। तो अभी तक ये था इसका इंट्रोडक्शन, तो इसको भी लिख दीजिए। ये डेरिवेशन है अपने पास में, याद रखना करंट का VD के साथ में रिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने लिखवाया पूरा लैंग्वेज के साथ में। तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा।